प्रकार स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करोगे, मनन करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन कंट्रोल हो जाएगा। परीक्षित, गुरुदेव मैं मन को बस में करके फिर क्या करूं? बोले भगवान का भजन करो। जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है। ये जो मनुष्य देह मिला है, 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य शरीर मिलता है। कभी चींटी बने, कभी चींटा बने, कभी मकड़ी बने, कभी मकड़ा बने, कभी कुत्ता कुतिया बने, सुगर सुगरिया बने, गधा बने, हाथी बने, घोड़ा बने, चिड़िया बने, तोता बने, कबूतर बने, अरे और पता नहीं मुर्गा बने, क्या क्या बने भगवान जाने। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में जब नंबर आया मनुष्य शरीर का, तो परमात्मा ने मनुष्य शरीर बना दिया और कह दिया सुनो यही एक शरीर है जिससे तुम्हें ये 84 का चक्र समाप्त हो सकता है। यानी मनुष्य शरीर से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जीव करता क्या है? भजन नहीं करता। परीक्षित, भजन करना चाहिए। और जो जीव भजन नहीं करता उन जीवों को, जो पशु है ना, पशु, वह पशु उन जीवों पर हंसते हैं। जो जीव भजन नहीं करता है, कथा नहीं सुनता है, उनको नर पशु कहा गया भागवत में। और उन नर पशुओं को देख करके जो वास्तविक पशु होते हैं वो हंसते हैं। कौन कौन पशु हंसते हैं? 4 पशुओं का नाम लिखा। स्वविड्वराहोष्ठ खरई सुसंस्तुतम। स्वविड्वरा सबसे पहले नाम आया स्वान यानी कुत्ता। जो व्यक्ति भजन नहीं करता, कुत्ता उसको देख करके हंसता है। भजन करता नहीं, इधर उधर भागता रहता, कभी इसके घर में कभी उसके घर में, है कभी इसकी चुगली तो कभी उसकी चुगली। जब कोई डंडा मार करके भगाता है तो दुम दगा करके भागता है। कुत्ता हंसता है उस नर पशु पे जो इधर उधर बैठा रहता है, ताश खेलता रहता है, टाइम पास करता रहता है, भजन नहीं करता। कुत्ता हंसता है, अरे हमसे तो दुर्भाग्यशाली ये है, हम तो पापी हैं ये, लेकिन हमसे अभागा तो ये है नर पशु। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद में भी भजन नहीं करता। स्वान हंसता है। दूसरा नंबर विड, विडवराह। विडवराह का अर्थ है ग्राम सूकर। सूकर समझते हैं आप? जो विष्ठा खाता है, जो नर पशु भजन नहीं करता, ग्राम सूकर उसको देख करके हंसता है। खाने के लिए तो चकाचक माल चाहिए, भजन करने के लिए जिह्वा में कीड़े पड़ जाते हैं। सूकर कहता है हम तो विष्ठा खाते ही हैं, लेकिन ये नर पशु हमसे भी ज्यादा गिरा है, हम तो विष्ठा ही खाते हैं। ये तो फल खा जाए, सब्जी खा जाए, अनाज खा जाए, है और तो और जीवों को मार करके खा जाए, है इससे तो बढ़िया हम है। राम 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 राम। और खाली इतना ही नहीं, वह नरपशु इतना खाता है महाराज, इतना खाता है कि ये सोचता है कि इतना खा जाऊं, दुनिया भर का खा जाऊं, सरकारी खजाने को खा जाऊं, है? और फिर घोटाला करता है वो, फिर घोटाला करता है साहब। और जब घोटाला होता है तो डंडा पड़ता है ईडी का, और फिर जन्मभूमि में चला जाता है। हाँ, फिर कहते हैं बोले साहब जन्मभूमि में जहर दे दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जन्मभूमि समझते हैं आप? हम जो है ना जन्मभूमि जेल को कहते हैं। हाँ, जो कृष्ण की जो जन्मभूमि है ना वो जेल ही तो है, इसलिए हम जेल नहीं कहते, जन्मभूमि कहते हैं उसको। जो सूकर पशु है वो नर पशु को देख करके खुश होता है, बोले हम तो इससे बढ़िया हैं, कम से कम उल्टा सीधा तो नहीं खाते, ये बड़े बड़े घोटाले तो नहीं करते। तीसरा पशु
होस्ट गधा, गधा नर पशु को देख करके हंसता है। किसको? जो महाराज इतना काम करता है, इतना काम करता है, 24 घंटे लगा ही रहता है, वह सोचता है कि इतना कमा के धर जाऊं कि मेरी 7 पीढ़ी खाती रहे हैं? और गधा उस नर पशु को देख करके प्रसन्न होता है। वो तो ये सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन उसके ही पुत्र, उसके ही हैं संतान ये बात में कहती है, अरे पिताजी तुमने क्या ही किया है हमारे लिए, ये तो सब करते हैं, कौन सा अलग से काम कर दिया। जीवन पर्यंत बोझा ढोता रहा गृहस्थी का, लेकिन बाद में बुढ़ापे में बच्चों ने कह दिया हो गया काम तुम्हारा, अब बुढ़ापा आ गया, दिन भर खांसते रहते हो, डिस्टर्ब होता है हमें, जाओ वृद्धाश्रम चले जाओ। महाराज गधा प्रसन्न होता है कि हमसे तो इनसे तो बढ़िया हम ही हैं कि कम से कम बोझा ढोते हैं, कभी ईंट धोते हैं, कभी पत्थर धोते हैं, बाद में है जब किसी काम के नहीं रहते तो फिर हमें लोग छोड़ देते हैं, तो जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन नर पशु हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। चौथा नंबर आया ऊंट का, होष्ट्र संस्कृत में, और होष्ट्र कहते हैं ऊंट को। जो नर यानी जो प्राणी संतों को प्रणाम नहीं करता, ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करता, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता, 4 पैसे कमा ले तो महाराज फिर ये अपने मुंह को उठा करके चलता है, झुकता ही नहीं है। क्या समझे? या कोई पद मिल जाए तो झुकता ही नहीं है। कथाओं में बड़े बड़े मंत्री संतरी आते हैं साहब, है कभी कभी हमें अंदर से हंसी भी आती है, तो पद क्या मिल गया, अब मंत्री जी का चेहरा है ऊपर टंग गया, नीचे तो झुकना सीखा ही नहीं। और ये चुनाव का टाइम आता है, फिर देखो मंत्री जी क्या करते हैं, महाराज भैंसों के नीचे लेट करके, और उनको भी प्रणाम करते हैं फिर वोट के चक्कर में। हाँ, तो कहने का भाव मेरा सिर्फ इतना, जो व्यक्ति, जो नर महापुरुषों के चरणों में वंदन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, झुकता नहीं है, तो ऊंट जो है उष्ट्र उनको देख करके खुश होता है, बोले हम इससे बढ़िया है, कम से कम हम तो पशु हैं, नहीं झुकते कोई बात नहीं, लेकिन नर होकर के नहीं झुकता। राजन, इसीलिए तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। परीक्षित ने यहाँ पे कुछ प्रश्न किए हैं, तो सुखदेव जी कहने लगे हैं, परीक्षित पहले दुनिया में कुछ नहीं होता है, चाहे वो स्थावर जंगम अंडे स्वेदज उद्भिज जरायुज कुछ भी हो, ये कुछ नहीं होता। एक समय की बात, ब्रह्म के मन में आता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वह ब्रह्म, नार कहते जल को, ऐन कहते हैं घर को, जिसने जल के ऊपर घर बनाया उसका नाम नारायण होता है शास्त्र में, ध्यान से सुनना। नार माने जल संस्कृत में, अयन माने घर, और जिसने नार के ऊपर, जल के ऊपर घर बनाया वो नाम पड़ गया नारायण। नारायण के मन में आता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक को हम बहुत श्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वह नारायण अपने स्वरूप से ही हमारा जल का निर्माण करता है, जल के ऊपर घर बना लेता है, और उसके ऊपर शेष भगवान को प्रकट करके और लेट जाता है।